गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग इससे पहले इम्यूनिटी के चैप्टर्स में इम्यूनिटी पढ़ा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा और उसमें डिटेल में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, डिफरेंस, टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी, उसके डिफरेंस पढ़ लिए। आज से आप लोगों का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो स्टार्ट है। आप लोगों का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट या चैप्टर का नेम है एंटीजन। इसमें आप लोगों को एंटीजन पढ़ना है, डिफिनेशन, व्हाट इज द एंटीजन, और आप लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ द एंटीजन। ये दो आप लोगों के सिलेबस में है कि व्हाट इज द एंटीजन एंड टाइप्स ऑफ द एंटीजन। उसमें डिटेल में आप लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चलते हैं एंटीजन के लिए। और आप लोगों को वैसे भी पता है इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी दो बातें आई थी, एक आया था एंटीजन और एक आया था एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जनरेटर और एक हमारा आपका एंटीबॉडी, जिसमें सबसे पहले हमें आपको किसके बारे में स्टडी करना है, एंटीजन के बारे में। एंटीजन से रिलेटेड कुछ बातें मैं इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि कैसे एंटीजन होते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंजाई या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे क्या होते हैं, एंटीजन ही कहलाते हैं, जो बॉडी में हमारे आपके एंट्री करते हैं। अदर्स जितने भी हम प्रोटीन्स की बात कर लें या पॉलीसेकेराइड की बात कर लें, वे भी एक प्रकार के प्रोटीन्स के ही केस में आते हैं, या उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या जो एंटीजन का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उन्हीं से होता है। दैट्स देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन कि क्या है इसका डिफिनेशन। एंटीजन्स, व्हाट इज द एंटीजन्स, आपको मिलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। एंटीजन इज सब्सटेंस, क्या नोटेड है, एंटीजन इज सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट the immune system of our body। एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है। एंड क्या पैदा करता है भाई, प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी, दैट्स इंपॉर्टेंट। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट एंटीजन। मतलब जो एंटीजन, मैंने बताया यहाँ पर एंटीजन की बात नहीं बताया, जो एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो जाए, जो कुछ भी एंट्री किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में जो केमिकल सब्सटेंस या जो मॉलिक्यूल्स जनरेट किए जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। फिर से देखिए, एंटीजन इज अ सब्सटेंस, एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो स्टिमुलेट करता है किसको, हमारे आपके इम्यून सिस्टम को। which substance that stimulate our immune system, that is called our system, and produce the antibodies, that is called the antigen। ये आपका फर्स्ट डिफिनेशन हुआ कि व्हाट इज द एंटीजन, जिसमें हमने आपको बताया कि एंटीजन वो सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और एंटीबॉडी जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा इसका डिफिनेशन। आप लोग ये दे सकते हैं कि एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल, क्या है आप लोग, ये एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल दैट एबल टू जनरेट एंटीबॉडी। सिंपल टर्म में अगर हमें आपको लिखना हो डिफिनेशन इसका, व्हाट इज एंटीजन, तो आप लिख सकते हैं एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल दैट एबल टू जनरेट एंटीबॉडी, जो किसको जनरेट करता है, एंटीबॉडी इन आवर इम्यून सिस्टम। एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो हमारे आपके इम्यून सिस्टम में, या जो हमारे आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम में क्या जनरेट करता हो, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को जनरेट करने वाले सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एंटीजन को प्रेजेंटिंग की बातें, एंटीजन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एजी, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, एक कैपिटल जी, ये प्रेजेंट किया जाता है एजी, या फिर इससे दोनों लिख सकते हैं। तो एंटीजन रिप्रेजेंट टू एजी, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसका फुल नेम देखेंगे तो एंटीबॉडी जनरेटर। एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन का मतलब होता है, यहाँ पर ए का मतलब होता है एंटीबॉडी, जी का मतलब होता है जनरेटर। जो किसको जनरेट करने वाला हो, एंटीबॉडी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। बट एक केस याद रखना इसमें कि क्या सभी एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, क्या सभी एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, नो। इसमें है बट ऑल एंटीजन आर नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी,
मीन्स सभी एंटीजन्स जो होते हैं वे एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते। जब अगर सभी एंटीजन्स अगर एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करते तो क्या उनको एंटीजन नहीं कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो ऑल एंटीजन्स आर नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी बट आल्सो कॉल्ड एंटीजन्स। तो ऑल एंटीजन्स जो होते हैं वे एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते। कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको भी एंटीजन कहा जाता है। अगेन हम लोग देखते हैं इसमें, अगर हम बात करते हैं जैसे एंटीजन का शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो एंटीजन क्या होता है? एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स होता है। एंटीजन क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या जनरेट करते हैं? एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। इस एंटीबॉडी का वर्क क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है हमारी आपकी इम्यूनिटी जो होती है उसको ग्रो करना। जैसे सपोज दैट कोई बैक्टीरिया एंट्री किया, अब वो बैक्टीरिया अगर एंट्री किया है वो एज द फॉर्म ऑफ द एंटीजन के रूप में हमारे बॉडी में एंट्री किया, और जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री किया तो आप लोगों इससे पहले प्रोसेस मैंने बताया था कौन सा? जब सेलुलर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में मैंने बताया था। जैसे ये लोग इंटर करेंगे, ये एज लाइक इसके रूप में एंट्री किया है, एंटीजन के रूप में एंट्री किया है, और ये जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री होगा उसके बाद वो स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीबॉडी को जनरेट करने के लिए। और हमारी आपकी इम्यून सिस्टम ये एंटर होगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीबॉडी। इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम क्या जनरेट कर देगा? एंटीबॉडी। तो एंटीजन्स वे सब मॉलिक्यूल्स में जो क्या जनरेट करते हो? इम्यून जो एंटीबॉडी जनरेट करते हो। इस एंटीबॉडी का वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है इम्यून रिस्पॉन्सिबल, या इम्यून को रिस्पॉन्स करना है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्यून। ओके। दूसरा अगर हम इसी में और आगे देखें कि एंटीजन और एंटीबॉडी की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट दो टर्म हमको बार बार देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है एंटीजन और एक मिल रहा है हमारा आपका एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की अगर बात करें, एंटीजन क्या होता है? बाइंड होता है किससे? एंटीबॉडी से। मतलब कोई भी एंटीजन है, सपोज दैट एंटीजन्स का अगर हम मान लेते हैं जैसे स्ट्रक्चर अगर ये लेते हैं, सपोज दैट ये एंटीजन है और एंटीबॉडी, मैंने इससे पहले भी थोड़ा सा बात बताया था आप लोगों को कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका वाई शेप में उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। आगे आप लोग स्टडी करोगे तो ये वाई शेप में एंटीजन एंटीबॉडी मिलेगा। ये एंटीबॉडी किसको बाइंड करता है? एंटीजन को बाइंड करता है। अब आगे बात उठेगा यही बताएगा कि जो एंटीजन बाइंडिंग करता है उसको क्या कहते हैं, या जो एंटीबॉडी जहां से बाइंड करता है उसको क्या बोलते हैं। दो केस मिलेगा आप लोगों को, एक मिलता है आपका इपीटॉप, एक मिलता है आपका पैराटॉप। इपीटॉप वो पोर्शन होता है जो एंटीजन का वो पोर्शन होता है, जैसे सपोज अगर हम ये एंटीजन की बात कर रहे हैं इस तरीके से, ये मान लो अगर हमारा एंटीजन है तो इसका इतना पोर्शन ये क्या कहलाएगा? इपीटॉप। ये सपोज ये इपीटॉप हुआ। इसी तरीके से हमारा आपका एंटीबॉडी होगा, उसमें जो यहाँ से बाइंडिंग करता है उस बाइंडिंग करने वाले प्रोसेस को लोग पैराटॉप बोलते हैं। ये आगे डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एंटीजन क्या होता है? बाइंड होता है। किससे बाइंड होता है? एंटीबॉडी से। ओके। अगर हम बाइंडिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें, एंटीजन की बात करें तो एंटीजन कितने मिलते हैं? दो प्रकार के एंटीजन मिलते हैं। एक एंटीजन जो फॉर्जिन एंटीजन होते हैं, मतलब जो विदेश से जो बाहर से आने वाले एंटीजन होते हैं। दूसरा होता है जो सेल्फ एंटीजन जो स्वयं बनता है। तो केस बनता है जो फॉर्जिन एंटीजन होता है वो उनको कौन सा एंटीजन बोलते हैं भाई? एक्सोजीनियस या एक्सोजीनियस एंटीजन बोलते हैं। एक्सोजीनियस एंटीजन बोलते हैं। और जो सेल्फ होता है, जो बॉडी में सेल्फ बनता है, या जो वो क्या कहलाता है आपका? एंडोजीनियस एंटीजन। तो इसका मतलब ये आपको दो एंटीजन मिले, एक मिला आपको एक्सोजीनियस और एक मिला आपको इंडोजीनियस। तो एक्सोजीनियस एंटीजन क्या होते हैं और इंडोजीनियस एंटीजन क्या होते हैं उसके बारे में है, और ये वर्क कैसे करते हैं। इसका डिफरेंस लिखने के लिए आपको आ सकता है गिव द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोजीनियस एंड इंडोजीनियस एंटीजन। तो उसमें आप लोग लिखेंगे सबसे पहले कि एक्सोजीनियस एंटीजन का ओरिजिन कहाँ होता है। तो एक्सोजीनियस का ओरिजिन देखो कहाँ है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हमारे आपकी बॉडी से आउटसाइड। अब आउटसाइड में कौन होते हैं भाई? आउटसाइड में हमारा बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। बैक्टीरिया हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, वायरस हो जाएंगे।
और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके फॉरेन एंटीजन के अंतर्गत आ जाएंगे, या उनको हम लोग एक्सोजीनस एंटीजन के अंतर्गत बोलते हैं। दूसरा, अगर हम वही बात करें इंडोजीनस एंटीजन का, तो इंडोजीनस एंटीजन में वो कहाँ जनरेट होते हैं, इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे आपके बॉडी के अंदर। तो इनसाइड ऑफ द बॉडी जो एंटीजन जनरेट होते हैं उनको इंडोजीनस, और आउटसाइड ऑफ द बॉडी के आउटसाइड से, आउटर एनवायरमेंटल से जो चीजें एंट्री करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनस एंटीजन। आगे अगर हम देखते हैं इसमें इसके वर्क कैसे करता है, तो एक्सोजीनस जो होता है इसमें एपीसी टेक्स इन एक्सोजीनस, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसके पहले मैं आपको बता चुका था ये कि जो एपीसी होता है ये पार्टिसिपेट करता है, किसमें करता है भाई, एक्सोजीनस एंटीजन में। देखो एंटीजन एंड ऑफ प्रोसेसेस, एक्सोजीनस एंटीजन में पार्टिसिपेटिंग कौन किया, आपका एपीसी, और इसकी प्रोसेस को क्या करता है, ये आगे करता है। इसमें अगर हम बात करते हैं सही एपीसी अगर देखा जाए तो इसमें मैंने आपको टी सेल के बारे में बताया था, सेल इम्यूनिटी में वहां पर हम आपको जो बताया था उसकी मैकेनिज्म, तो उसमें आपको दिया गया था कि एपीसी यानी जैसे ही कोई एंटीजन एंट्री करता था तो जो टी सेल होता था, टी सेल के बारे में आपको बताए थे, तो टी सेल से पहले वहां पर आप लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऐसे था, इस तरीके से इसमें इम्यूनिटी ये। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था ये एपीसी सेल की बात कर लेते हैं। इसके सरफेस पर एंटीजन क्या होते हैं, क्लॉटेड जाते हैं, फैल जाते हैं या इससे बाइंड होते हैं। फिर अगेन जैसे ही इससे इससे कंबाइंड होता है, अगेन ये टी सेल्स हमारा एक्टिव होता है और टी सेल्स क्या करता है, इसको वर्क करता है। चलिए देखते हैं एपीसी, इसमें पार्टिसिपेटिंग एपीसी जो होता है वो किससे, टी हेल्पर सेल, या उसमें क्या बोलते हैं CD4+ टी सेल, टी हेल्पर सेल एंड CD4+। दूसरा इसमें कौन भी होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है CD8 टी सेल। आपको दोनों बताया था मैंने इससे पहले, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक्स में दोनों कैसे बताया था आपको। तो एक होता है आपका टी सेल, वो भी हेल्पर टी सेल, और दूसरा होता है आपका CD8+ टी सेल। तो ये पार्टिसिपेटिंग की बात हुआ। ये ओवरऑल प्रोसेस किसके माध्यम से भाई हो जाएगा भैया, आपका एनएक्सी सेकंड प्रोसेस के माध्यम से। ये किससे होगा, आपका एनएक्सी फर्स्ट। इसके बाद इसमें नोट है, एंटीजन्स आर मेड बाय प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि एंटीजन्स बने किसके होते हैं, एंटीजन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के, और किसके बने होते हैं, पेप्टाइड्स के एंड पॉलीसेकेराइड। मतलब एंटीजन अगर हम बात करें, सपोज दैट ये एंटीजन है, तो ये बना किसका होगा, ये या तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल से बनते हैं, या पेप्टाइड से बनते हैं, या फिर ये किससे बनते हैं, पॉलीसेकेराइड से बनते हैं। तो पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइड और प्रोटीन्स। अब सपोज दैट कोई भी बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया भी किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड। आपको पढ़े उसके कवर पर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स का या फिर पेप्टाइड्स का। एक जैसे प्रेजेंट टाइम में जो केस चल रहा है, हम बात करते हैं कोरोना के केस की ले लीजिए, उसकी भी बॉडी में किसकी बनी होती है, आपकी प्रोटीन्स की, जिसको कि इसके अभी तक तोड़ा नहीं जा सका। इस प्रोटीन को कैसे जो एंटीबॉडी है, एंटीजन है जो कोरोना वायरस है, इसकी जो स्ट्रक्चर है जिससे बना हुआ, इस प्रोटीन को डिके करने, इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए अभी तक रिसर्च चल रहा है। और दूसरा, अगर इसी तरह हम देखें, जैसे कोई भी बैक्टीरिया अगर हो गया जो प्रोटीन से बने होते हैं, इसी तरीके से प्रोटीन्स का ही मॉलिक्यूल्स होता है इसका एक पार्ट ऐसे। मतलब एंटीजन का वो पोर्शन जो क्या करता है, एंटीबॉडी से बाइंडिंग करता है, एंटीबॉडी से बाइंडिंग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीटॉप बोलते हैं। तो यहां तक ये रहेगा। नोट में आप लोग एक और लिख सकते हैं,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीटॉप। सपोज दैट ये हमारा आपका क्या हुआ, एंटीजन है। सपोज दैट ये हमारा आपका एंटीजन हुआ। एंटीजन में अगर हम देखें इसका वो पोर्शंस जो क्या करता है, बाइंडिंग करने के लिए तैयार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीटॉप। अगर हम बात करें ईपीटॉप, व्हाट इज द ईपीटॉप, इसको ले सकते हैं शेप ईपीटॉप जो होता है वो क्या हुआ आपका कि शेप आर अमीनो एसिड, ये शेप होता है, मतलब आकार किसका, शेप आर अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। शेप आर अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइंस इट्स फंक्शन, डिटरमाइंस इट्स फंक्शन। ईपीटॉप की अगर बात करें ये क्या होता है भाई, शेप आर अमीनो एसिड, शेप ऑफ होगा, शेप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। ये अमीनो एसिड का क्या होता है, सीक्वेंस होता है जो क्या डिटरमाइन करता है, फंक्शन। किसका फंक्शन, एंटीजन का। तो द फंक्शन ऑफ एंटीजन इज डिपेंड ऑन द ईपीटॉप। व्हाट इज ईपीटॉप, ईपीटॉप इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा इसमें और भी लिख सकते हैं आप लोग कि ईपीटॉप इज स्मॉलेस्ट, ईपीटॉप इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंटीजन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड our immune, that is recognized our immune system, recognize our immune system। दूसरा इसमें और भी लिख सकते हैं आप लोग कि द पार्ट ऑफ, ठीक चलिए इतना देख लीजिए आप लोग। ईपीटॉप क्या कर रहा है, शेप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइंस इट्स फंक्शन। एंटीजन का वो पोर्शन या एंटीजन का वो पार्ट जो क्या करता हो, एंटीजन के फंक्शन को डिटरमाइन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीटॉप। बना किसका होता है, अमीनो एसिड का। शेप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस, अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस का आकार है, एक सीक्वेंस जो डिटरमाइन करता है इस फंक्शन, किसके फंक्शन को, एंटीजन को। एंटीजन के फंक्शन को डिटरमाइन करने वाले अमीनो एसिड सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीटॉप। दूसरा मैंने बताया कि ईपीटॉप इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। ईपीटॉप जो होता है क्या होता है, स्मॉलेस्ट का वो छोटा पार्ट होता है एंटीजन का जो रिकॉग्नाइज करता है हमारी आपकी इम्यून सिस्टम को, मतलब हमारी आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको रिकॉग्नाइज करने वाले वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। मतलब वो एंटीजन में पाया जाने वाला वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईपीटॉप बोलेंगे। दूसरा इसमें एक लाइन है, आप लोग नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से एक टर्म मिलेगा कि जैसे एंटीजन का वो पोर्शन जो एंटीबॉडी से बाइंडिंग करता है या एंटीजन का वो पोर्शन जो बाइंडिंग करने के लिए तत्पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीटॉप। या वो पोर्शन जो बाइंड करता है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीटॉप। तो एंटीबॉडी का जो पार्ट जो बाइंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे सकते हो द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी which bind with antigen is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटॉप। तो क्या बोला जाता है आपका,
पैराटॉप। तो दो बातें आए इसमें, द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का वो पोर्शन या वो पार्ट जो क्या करता है भाई, बाइंड करता है किसको, एंटीजन को। यहाँ एंटीजन की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, एपिटॉप, कि जो एपिटॉप को बाइंड करने वाला, एपिटॉप से अटैच होने वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटॉप। तो दो बातें हम देखने को मिला, एंटीजन में क्या प्रेजेंट है भाई आपका, एपिटॉप, और एंटीबॉडी में क्या प्रेजेंट है, पैराटॉप। तो दो आपको दो बाइंडिंग साइट मिले, एंटीजन की बाइंडिंग साइट को हम लोगों ने क्या बोला, एपिटॉप, एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट को क्या बोला आपका, पैराटॉप। तो यहां से आप लोगों का ये टॉपिक क्लोज हुआ। इसमें कुछ और हम आगे चलते हैं। एपिटॉप हमें पता है, एपिटॉप क्या होता है, प्रोटीन एंटीजन होते हैं। एपिटॉप ऑफ प्रोटीन, किसका प्रोटीन होता है, ये एंटीजन का। एपिटॉप ऑफ प्रोटीन एंटीजन, इसको अगर हम देखें इसमें दो तरीके के मिलेंगे। प्रोटीन की अगर बात करें, इनके प्रोटीन के एपिटॉप में जो प्रोटीन का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टू टाइप्स मिलेगा। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल एंटीजन, और दूसरा मिलता है लीनियर एंटीजन। किसके अकॉर्डिंग होता है, एपिटॉप में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो मिलते हैं, एक मिलता है आपका कन्फर्मेशनल एंटीजन और दूसरा मिलता है हमारा आपका लीनियर एंटीजन। अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन सीक्वेंस में हम देखें, जैसे सपोज दैट इसमें भी बाइंडिंग साइट, कन्फर्मेशन की बात होगी। इसमें होता क्या है, कन्फर्मेशनल ऑफ एपिटॉप एपिटॉप आर, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ एपिटॉप, डिफाइन, जो किसको डिफाइन करता है, डिफाइंस इट्स कन्फर्मेशनल एंटीजन की बात अगर हम देखें उसमें क्या होता है, कन्फर्मेशन एपिटॉप देखो इसमें कन्फर्म एक पोर्शन बना होता है। यह हम 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एपिटॉप का जो 3D स्ट्रक्चर जो किसको डिफाइन करता हो, उसके फंक्शन को, एंटीजन के फंक्शन को डिफाइन करने वाले उस पोर्शन को, जो 3D स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल एंटीजन। दूसरा अगर हम बात करें लीनियर की, लीनियर एंटीजन में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक सीक्वेंस बना होता है क्रम से, जैसे उसमें हम लोग ले सकते हैं x हुआ, फिर y, फिर y, फिर y। मान लेते हैं एक सीक्वेंस ये हुआ, ये प्रोटीन का सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, फिर उसके बाद दूसरा एक ले सकते हैं, जैसे x हुआ, फिर y हुआ, x हुआ, y हुआ,
एक इस तरीके का सीक्वेंस। तो ये लीनियर एंटीजन्स में आते हैं। सीधे लीनियर में जो प्रोटीन की जो सीक्वेंस बनता है, जो प्रोटीन की जो बाइंडिंग होती है, तो लीनियर इस तरीके से या 3D फॉर्म में। इसमें आप लिख सकते हैं लीनियर अमीनो एसिड, लीनियर अमीनो एसिड। बात ये होता है कि अगर ये प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या होते हैं भाई, अमीनो एसिड। प्रोटीन कैसा बना होता है, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड के जो लॉन्ग चेन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन या अमीनो एसिड जो होते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ या यूनिट ऑफ द प्रोटीन। तो लीनियर अमीनो एसिड सीक्वेंस defines of its function। आई मीन एंटीजन के फंक्शन को कौन डिफाइन कर रहा हो, लीनियर अमीनो एसिड। एंटीजन के जो फंक्शन है या एंटीजन है उसके फंक्शन को कौन डिफाइन करे, जो एंटीजन अवस्था है, जो अमीनो एसिड लगा वो किस क्रम में, लीनियर क्रम में लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एंटीजन। इस तरह से आप लोगों का ये डिफिनेशन ऑफ द एंटीजन टॉपिक आपका समाप्त हुआ। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया, व्हाट इज द एंटीजन, एंटीजन क्या होते हैं, उसका डिफिनेशन। एंटीजन इज द मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस द एंटीबॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। या एंटीजन जो होते हैं वे वो पार्टिकल होते हैं जो हमारे आपके बॉडी में क्या जनरेट करते हो, एंटीबॉडी। मैंने इसका आपको डिफिनेशन भी दिया, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था वो बता दिया। दूसरा इसके बाद मैंने बताया कि दो तरीके के एंटीजन अगर हम एक्टिविटी पढ़े देखेंगे, एक मिलता आपको फॉर्जिन और एक मिलता हमारा का सेल्फ एंटीजन। इन दोनों के बारे में क्लियर हो गया। जो अगली जो टॉपिक रहेगा आप लोगों का, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन।